नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इजरायल के तेल अवीव से यह बड़ी खबर है। तेल अवीव में रॉकेट अटैक हुआ है। लगातार रात में ये चौथा दिन है जब रॉकेट अटैक हुआ है। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि हमले का अलर्ट मिलने की स्थिति में सायरन बजता है और चौथा दिन है जब रात के वक्त ये सायरन बज उठते हैं और आज की रात भी सायरन के बजने की खबर मिल रही है, यानी रॉकेट अटैक हुआ है। इसी पर चलिए देखते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। तेल अवीव में देखिए सायरन बज रहे हैं। अचानक ही ये अभी सायरन बजे हैं और ये लोग तेजी के साथ में देखिए भागते हुए लोग भागते हुए जा रहे हैं बंकर की तलाश में, क्योंकि अभी भी अलार्म लगातार बज रहा है। देखिए कंटिन्यू अलार्म बज रहा है और ये सड़कें एकदम इस समय खाली हो गई हैं, कोई दिख नहीं रहा है हमको। ये देखिए लोग जो हैं वो तेजी से जा रहे हैं शरण देने के लिए और इजराइल पर ये जो अलार्म है ये रॉकेट अटैक की चेतावनी है। ये सारी गाड़ियां देखिए एक किनारे खड़ी हुई हैं और हम पूरे शहर में जहां पर हम हैं तेल अवीव में, वहां मैं इस समय देख पा रहा हूं कि जो लोग सड़कों पर हैं वो तेजी के साथ में बंकर की ओर भाग रहे हैं और हमको भी बंकर की ओर भागना पड़ेगा, क्योंकि ये रॉकेट अटैक का सायरन है और हमास का जो रॉकेट अटैक लगातार इजराइल के शहरों को हमास अपनी जद में ले रहा है, वो एक बार फिर से तेल अवीव में वही एक खतरा दिखाई पड़ रहा है। लगातार ये तीसरा दिन है, तीसरी रात हम देख रहे हैं कि सायरन बज रहा है खतरे का और देखिए लगातार सायरन की आवाज़ें आ रही हैं। ये है इस समय इजराइल के हालात और लोग इस समय बंकर की ओर जा चुके हैं। हमास लगातार इजराइल पर इसी तरह के अटैक करने की कवायद कर रहा है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़। और ये धमाका हुआ, तेज धमाका हुआ, फिर एक धमाका हुआ, देखिए दूसरा धमाका हुआ। ये है तेल अवीव का हाल जो लगातार हमास के निशाने पर है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, तेल अवीव। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक से हम कनेक्ट करेंगे। अभिषेक, जहां हैं आप सुरक्षित हैं और अभी क्या कंडीशन है? सुनीलता, मैं अभी तेल अवीव में हूं और सबसे बड़ी बात है कि तेल अवीव लगातार जिस निशाने पर आ रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। देखिए लड़ाई चल रही है दक्षिणी फ्रंट पर और दक्षिणी फ्रंट पे जो शहर हैं वहाँ हमास बुरी तरह से अटैक कर चुका है, चाहे वो इस्देरेत हो, चाहे वो अश्कलोन हो, इन सब पर अटैक हुआ है, बीरी हो, रीम हो। लेकिन तेल अवीव को लगातार निशाने पर लेना, वो भी उस समय लेना जब गाजा पर ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है, ये दिखा रहा है कि हमास इसका स्केल कहाँ तक ले जाना चाह रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा कुछ तेल अवीव में ऐसा कोई टारगेट भी नहीं वो हिट कर पाया है, लेकिन बार बार तेल अवीव की ओर इस तरह से रॉकेट का आना, राजधानी की तरफ आना, वो भी उस समय में आना जबकि गाजा में माहौल इतना तनावपूर्ण है, ये बताता है कि इस मामले का जो अगला लेवल है वो क्या हो सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से सायरन की आवाज गूंजती जा रही है, ऐसे में इंटेलिजेंस हो, वहां के जो व्यवस्थाएं हैं वो इसे किस तरीके से परसीव कर रही हैं, उन्हें ये किस तरीके का मैसेज मिल रहा है? क्योंकि जैसा आपने बताया किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है, बस सायरन बजता है, लोग बंकर में जाते हैं, सुरक्षा के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। देखिए नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उस समय में तेल अवीव को बार बार निशाने पर लेने की कोशिश करना, जब गाजा पट्टी के पास ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है और इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है, तो ऐसे में तेल अवीव को निशाने पर बार बार लेने का मतलब यही है कि हमास भी कुछ बड़ा मैसेज देने की कवायद में है और ये मैसेज कितना सीरियस हो सकता है, बस यही देखने वाली बात है। अगर इस संदेश के पीछे हमास की अपनी ताकत भर है तो वो बहुत ही वो अब है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं बची। लेकिन अगर इसके पीछे ईरान, लेबनान और दूसरे अरब देशों की ताकत भी शामिल है तो बार बार तेल अवीव का ये जो टारगेट किया जा रहा है, फिर ये टारगेट चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि तेल अवीव पे निशाना बनाना भी अपने आप में छोटी बात नहीं है। इसी बीच जंग से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के जनरल इंटेलिजेंस के प्रमुख को मार गिराया है।
खान यूनिस इलाके में मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। खान यूनिस कौन है? ये है हमास के जनरल इंटेलिजेंस के चीफ। इन्हें मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है और इजरायली सेना का यह दावा है। इसी पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, इस दावे में कितना दम है, इसे लेकर के ग्राउंड पर क्या इंफॉर्मेशन है, शेयर कीजिए। देखिए, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं और इस दावे के पीछे इंटेलिजेंस है इजराइल की। और खान यूनुस का जो बात है, वहाँ पर बड़ी बात यह है कि खान यूनुस की तरफ बड़ी तादाद में जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो वहाँ पर मूव कर चुकी है। जो उत्तरी गाजा से निकल करके वो खान यूनुस की ओर चले हैं। खासतौर पर बीत हनून इलाका है जहाँ सबसे अधिक अटैक हो रहे हैं और वहाँ पर जो इस तरह के टारगेट हैं, हमास के ऑपरेटिव्स हैं, उनका वहाँ पर होना ये बताता है कि आखिर किस तरह से एक तरह मानव शील्ड, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करने की ये कवायद है। और इजराइल के पास देखिए पिन पॉइंटेड जानकारी है। उनका टेक्निकल सर्विलांस, भले ही 7 अक्टूबर के अटैक में फेल्योर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इजराइल के इंटेलिजेंस को नकार दें। इजराइल का अपना जो ऑपरेशन है उसकी जो एक्यूरेसी है उसको भी नकार नहीं सकते हैं। तो इजराइल कंटिन्यू ये जानकारी साझा कर रहा है कि हमास के कितने आतंकवादियों को उसने मार दिया है और हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो भी इजराइल के निशाने पर। खासतौर पर मोहम्मद दैफ की बात करें, जो उनका मिलिट्री कमांडर है, जिस पर 7 बार अटैक करने की पहले भी कोशिश की गई लेकिन वो बच निकला, वो सबसे बड़ी हिट लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। आशीष हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। देखिए, 2 तरीके से चीजों को समझना चाहेंगे आशीष आपसे हम। एक तो राजनीति किस तरीके से चल रही है, कौन कौन किसके साथ है, और दूसरी चीज जो ग्राउंड पर सिचुएशन है, तेल अवीव में मौजूद है लगातार, जहां अभिषेक थे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सायरन बज करता है और जब जाकर सायरन के रुकने पर हम आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे, बातचीत कर पा रहे, वहां क्या कंडीशन है? देखिए, सायरन एक प्रिकॉशनरी स्टेप है। इनफैक्ट ये पूरी तरह से जो इजरायली गवर्नमेंट का एक फुल प्रूफ सिस्टम जिसे कह सकते हैं कि रॉकेट्स हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से निकलते हैं और 2 से 3 सेकंड के अंदर में सायरन बज जाते हैं। लेकिन देखिए लगभग 95% तक जो आयरन डोम जो है डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसकी एक्यूरेसी है और वो 100 रॉकेट्स जब डालते हैं तो 4 या 5 रॉकेट्स आकर इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिर जाते हैं। लेकिन वो 4 से 5 रॉकेट अगर किसी घर पर गिर जाए, किसी इमारत में गिर जाए, किसी कार पर गिर जाए तो जाहिर सी बात है जान माल का नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि अधिकतर लोग अंदर जल्द से जल्द बंकर में या फिर किसी तरह का शेल्टर जल्द से जल्द लेने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ी चीज है यहाँ पर, ये केवल रॉकेट्स दागने या फिर आयरन डोम सिस्टम की बात नहीं है। ये दर्शाता है कि किस तरह से हमास अब भी चैलेंज कर रहा है इजराइल को। हमास अब भी, मैं तो ये कहूंगा कि वो बिल्कुल। आशीष, आपका रुख करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं, दोनों पहलू पर बातचीत। पहली चीज तो आपने क्लियर कर दिया कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तेल अवीव में सायरन बजना और उसके मायने और उससे बचने के लिए जो चीजें हैं ग्राउंड पर, आप दोनों ने अच्छे से डिस्क्राइब कर दी। लेकिन अब पॉलिटिक्स से जुड़ी भी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो दर्शकों से बताएंगे। राजनीति किस तरीके से, जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या क्या डेवलपमेंट है, ये भी हम दर्शकों को बताते चले। इजराइल हमास जंग से जुड़ी जो बड़ी खबर मिल रही है उसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू से बातचीत की है। व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बातचीत की है और जंग को लेकर के दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है। आशीष का रुख करेंगे। आशीष, अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए तो इस फोन कॉल के क्या मायने हैं? देखिए, व्लादिमीर पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो वो जरूर चाहेंगे कि विश्व का ध्यान अब यूक्रेन रशिया वॉर से इजराइल हमास वॉर की तरफ जाए और साथ ही साथ वेस्ट के लिए एक और नया फ्रंट खुल जाए, विशेष तौर पर अमेरिका के लिए, जिसको एक प्रीएम्प्टिव, जिसे आप कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट आया था जो बाइडेन की तरफ से। उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन के साथ साथ इजराइल वाला फ्रंट हैंडल कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो डिफेंस सिक्योरिटी है, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटेजिक का एस्पेक्ट है, उन सभी को वो एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ये बात व्लादिमीर पुतिन को पता है कि अमेरिका पर प्रेशर आएगा अगर इजराइल वाला फ्रंट एक बार से एक पूरी तरह से खुल जाए और वेस्ट के लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बन जाएगा, तो नो डाउट कि रशिया यूक्रेन वॉर से काफी ज्यादा जो फंडिंग बोलिए, मदद बोलिए, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए, सब कुछ रशिया यूक्रेन वॉर से काफी हद तक, अगर सब कुछ नहीं तो कम से कम काफी हद तक वो इजराइल और फिलिस्तीन और साथ साथ इजराइल वर्सेस एक लार्जर तौर पर
अरब वर्ल्ड के बीच में डाइवर्जेंस हो जाएगा और इसको लेकर अमेरिका पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर यूक्रेन पर भी होगा। दूसरी एक और चीज है, देखिए जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल सी बात होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसा है नहीं कि व्लादिमीर पुतिन को कोई बहुत ज्यादा फिलिस्तीन के साथ रिश्ते बना के रखने हैं या फिर कोई बहुत पुरानी उनकी दोस्ती या कोई बहुत बेहतर तरीके से व्यापार होता है, लेकिन क्योंकि फिलिस्तीन इजराइल का दुश्मन है, फिलिस्तीन से इजराइल अमेरिका का दोस्त है, तो फिर रशिया के लिए फिलिस्तीन डिफॉल्ट तरीके से एक मित्र हो जाता है। और यही पॉइंट ऑफ व्यू व्लादिमीर पुतिन जरूर ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमास वर्सेस इजराइल में, उसमें व्लादिमीर पुतिन भी और साथ ही साथ चीन भी ये कोशिश करता रहा कि वो भी स्टेक होल्डर है, वो भी बड़े प्लेयर हैं। न केवल अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजों को अमेरिका के चश्मे से न देखा जाए, बल्कि वो भी काफी कुछ बदल सकते हैं अगर वो चाहे तो। बिल्कुल आशीष, और यही चीज और भी कॉम्प्लेक्स बना रही है इस पूरे जंग को देख करके। और इसी बीच जो बड़ी अपडेट है हम दर्शकों को बताएं, बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले एक्टिव हुए हैं पुतिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू के अलावा ईरान, मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्षों से भी बात कर रहे हैं। यानी देखिए, एक तरफ जिस छोर से निकल करके बातचीत करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो दूसरी ओर घेरेबंदी रशिया की है। उन्होंने भी फोन पर बातचीत की है कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बड़ा अपडेट मिल रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन को जंग की जानकारी दी गई, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बताया गया। जंग को लेकर के दोनों नेताओं को पूरी ग्राउंड रिपोर्ट सौंपी गई है। यह बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट की इस जंग का एक हलचल या एक इंपैक्ट कहिए, वो ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में राष्ट्राध्यक्षों को, राष्ट्रपति जो बाइडेन को जंग की जानकारी दी गई, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी सारी जानकारी साझा की गई है। आखिरकार मिडिल ईस्ट में हो रही इस युद्ध को अमेरिका में क्यों रिपोर्ट किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, एग्जैक्टली अमेरिका किस तरीके की मूवमेंट प्लान कर सकता है, हम क्या एंटिसिपेट करें इस इंफॉर्मेशन को? देखिए, आपने जहाँ तक अमेरिका की बात कही है, अमेरिका का हम शुरू से ये बात कह रहे हैं और ये बात एक तरह से कोई हैरानी की विषय नहीं है। जो भी जो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को समझते हैं और ये बड़ी आम बात है कि अमेरिका के जो हित हैं वो मिडिल ईस्ट में इतने ज़्यादा हैं, चाहे वो तेल का हो या फिर मिडिल ईस्ट के भीतर के जो आप देश हैं उनके बीच के आपसी रिश्तों में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर कुछ भी वहाँ ऐसा होता है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा तो वो अमेरिका के लिए बड़ी चोट होगी। तो ये बात सिर्फ इजराइल भर की नहीं है, ये बात मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों की है, ये बात ऑयल डिप्लोमेसी की है, ये बात सऊदी अरब के साथ जो इजराइल के रिश्ते सुधारने की अमेरिका ने कोशिश की है और उसके पीछे जो एक बड़ी वजह रही है अमेरिका में, खासतौर पर कोविड काल के बाद जो समस्या आई और जिस तरह से सऊदी अरब के साथ में रिश्ते खराब हुए, ऑयल को लेकर के समस्या आई, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बाइडेन के बीच में जो रिश्ते तल्ख हुए, इन सब के बीच में इजराइल और हमास की ये जंग है तमाम सारे समीकरणों को प्रभावित कर रही है। इसलिए अमेरिका पावर के लिए जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल मिडिल ईस्ट से आता है और उसे स्टेक पर नहीं रखा जा सकता। ये चिंता, बड़ी चिंता है हर एक देश के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, कनाडा की अपने नागरिकों से अपील। कनाडा ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। उड़ान मिलने पर लेबनान छोड़ दीजिए, ये अपील एडवाइजरी कनाडा की ओर से आई है। लेबनान छोड़ने की सलाह दी जा रही है कनाडा की ओर से, ये एडवाइस किया जा रहा है कि जैसे ही फ्लाइट मिले लेबनान छोड़िए। जंग के बीच इजरायल के लिए बुरी खबर, डॉलर के मुकाबले इजरायली करेंसी शेकेल के गिरने की खबर मिल रही है। 8 साल के सबसे निचले स्तर पर इजरायली करेंसी। तो जिस तरीके के हालात हैं गजा पट्टी के पास, 7 अक्टूबर को जिस तरीके से एक हमला होता है इजरायल के भीतर, उसके बाद एक युद्ध और अब 8 साल के सबसे निचले स्तर पर इजरायली करेंसी, ये डॉलर के मुकाबले कमजोर होती करेंसी को रिकॉर्ड किया गया है। तो वॉर जोन से हमारे 2 बहादुर सहयोगी लगातार अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया, आशीष और अभिषेक। सेफ रहें।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।